देखते ही देखते आसमान काला पड़ गया, हवा बर्फ सी ठंडी हो गई। बारिश आने का गुमान करके लोग खुशी से झूमने लगे। वे चिल्लाकर कहने लगे, देखो हूद, बारिश आ गई और तुम हमारे बीच मौजूद भी नहीं हो। लेकिन वह पानी नहीं था, वो तो अजाब का तूफान था। जिस हवा पर काबू पाने का वे घमंड किया करते थे, उसी भीषण हवा का पहला झोंका आ पहुंचा। धूल, रेत और पत्थर पल भर में आसमान में उड़ने लगे। फिर दूसरा झोंका आया। बड़े बड़े पेड़ जड़ों समेत उखड़कर गिर पड़े। जानवर और पक्षी हवा में उछलने लगे। उनके देवताओं की मूर्तियां, जिन पर उन्हें इतना घमंड था, उनके सजे संवरे बाग और विशाल शहर, सब कुछ तिनकों की तरह हवा में बिखरने लगा। उस भीषण तूफान ने उस बच्चे को भी छीन लिया जिसे उसकी मां सीने से कसकर लगाए हुए थी। ठीक वैसे ही जैसे वे घमंड और दंभ में चूर होकर मासूम लोगों को रेतीले तूफानों में मरने के लिए छोड़ दिया करते थे। वे चीख उठे, लेकिन तूफान की गर्जना उनकी चीखों से कहीं ज्यादा भयावह थी। फिर हवा का तीसरा झोंका आया और लोग तिनकों की तरह आसमान में उड़ने लगे। वे विशाल आसमान को छूने वाली इमारतें, जिन पर उन्हें इतना घमंड था, जो मानो आसमान से मुकाबला करती थीं, पल भर में रेत के तूफान में गुम हो गईं। आसमान गरजता रहा, जमीन थर थर कांपती रही। महान अल्लाह ने उन्हीं हवाओं के झोंकों से, जिन पर वे घमंड किया करते थे, उनके विशाल महलों, उनकी सारी शान और शौकत को मिट्टी में मिलाकर एक समान कर दिया। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि आद कौम को एक भयानक गर्जन करती आंधी के जरिए तबाह कर दिया गया, जो उन पर लगातार 7 रात और 8 दिन तक चलती रही। तूफान रुकने के बाद चारों ओर बस सन्नाटा छा गया। चारों तरफ बस रेत का समंदर रह गया था और उस पर इंसानों की लाशें यूं पड़ी थीं मानो उखड़े हुए खजूर के खोखले तने हों। लेकिन जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात पर यकीन किया और ईमान लाए, अल्लाह ने सिर्फ उन्हीं को बचा लिया। अल्लाह ने ईमान वालों को पहाड़ की एक गुफा में सुरक्षित पनाह दे दी। वहीं हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, तू बेहद रहम करने वाला है, हमें उसी रास्ते पर मजबूती से कायम रख जो तेरी ओर ले जाता है। हूद अलैहिस्सलाम पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर उस तबाही के मंजर को देख रहे थे। तब उनकी दोनों आंखों से आंसू बह निकले। यही तो वे लोग थे जो एक दिन घमंड से कहा करते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? और उसी हवा से, जिसे वे अपने काबू में समझते थे, अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन के साथ मिला दिया। हूद अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, मानव जीवन में तुम्हें जो भी दूसरों से बढ़कर श्रेष्ठता मिली है, वह सब तुम्हारे रब की दया और रहमत है। याद रखो, अल्लाह की दया और रहमत पाकर अगर इंसान घमंडी हो जाए तो उसका अंजाम बड़ी तबाही होता है। घमंड अल्लाह की चादर है और अल्लाह अपनी चादर में किसी की हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं करता। आज भी अहकाफ की तपती रेत के नीचे वह शहर इरम दफन पड़ा है, जो वक्त की गवाही देता है और इंसान को साफ साफ बता रहा है, इस दुनिया की जिंदगी में तुम्हें जो दूसरों से बढ़कर ताकत मिली है और जो अतिरिक्त दौलत तुम्हें मिली है, जिसने तुम्हारी जिंदगी को चमका दिया है, उसका दिखावा मत करो।